Hello everybody, my name is Nikita and today we are learning class 8 chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. So we have completed 3 lectures. In the previous lecture we have talked about the friendly microorganisms. दो टाइप के microorganisms हमने देखे गए थे. First one was friendly and the second one was harmful microorganisms. तो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म कर सकते हैं. कैसे हार्म कर सकते हैं? बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं. ठीक है. सो माइक्रोब्स ऑल्सो हार्म अस बाय कॉजिंग डिजीजेस एंड स्पॉइल्ड फूड. हमारी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज़ स्प्रेड कर देंगे जो फूड प्रेजेंट होगा, अगर अपन ने फूड को ढक के नहीं रख रखा है तो उसको स्पॉइल कर देंगे. द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स एंड पैथोजेंस. मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको डिजीज़ कर सकें, जो हमें हार्म कर सकें, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला है? जर्म्स बोला है और पैथोजेंस बोला है. अगर ये जर्म्स या फिर ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं देन दे कैन कॉज सीवियर डिजीजेस. ठीक है. सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी बॉडी के थ्रू एंटर कर जाते हैं, कैसे हमको डिजीज़ कॉज करते हैं, ये पढ़ेंगे अब. तो फर्स्ट इज़ थ्रू द एयर वी ब्रीद. हम कोई ऐसी एयर ब्रीद कर लें, मान लो कि मेरे को डिज़ीज़ कॉज हो रखी है. ठीक है. मेरे पास में कोई बच्चा बैठा है या मेरे पास में कोई लड़का खड़ा है, कोई भी लड़की खड़ी है, तो मैं इन्फेक्टेड हूँ ऑलरेडी. अगर वो मेरे बिल्कुल पास के कांटेक्ट में आएगा, मैं अगर स्नीज़ कर दिया मैंने, है ना, तो अगर वो एयर वो इनहेल कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? वायरसेस या फिर कोई भी बैक्टीरियाज है वो क्या हो जाएंगे? उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे. तो देखो, डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड हो गया. अगर आपको कॉमन कोल्ड हो रखा है, आपको फ्लू हो रखा है, चिकन पॉक्स हो रखा है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अगर आपको ऐसे डिजीजेस कॉज हो रखी है, आप किसी दूसरे के पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, तो मे बी देर आर मेनी चांसेस कि उनको भी ये डिजीज़ कॉज हो सकती है ईजीली. ठीक है. थ्रू फूड एंड वाटर देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड एंड वाटर के थ्रू क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कैन कॉज डिजीजेज. कंटेमिनेटेड फूड क्या होता है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर वो होता है जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंटेमिनेटेड है. मतलब वो फूड क्या है? कंटेमिनेटेड है, खराब फूड है. अगर आप उसको इनहेल करोगे तो आप मे बी देयर आर सम चांसेस कि आप क्या हो सकते हो? उस डिज़ीज़ से हार्म हो सकते हो, आपको वो डिज़ीज़ कॉज हो सकती है. कौन कौन सी डिज़ीज़ कॉज हो सकती है? टाइफाइड. टाइफाइड हमारे को किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हो जाता है. टाइफाइड हमको एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई. ठीक है. पोलियो हो सकता है हमको, कोलेरा हो सकता है. देयर आर डिफरेंट डिजीजेस जो हमको क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है. थर्ड है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मतलब मान लो मैंने किसी को हाथ लगा दिया, किसी को टच कर दिया, या फिर किसी का मैंने कोई चीज़ यूज़ कर ली है, तो भी मुझे डिजीज़ कॉज हो सकती है. इफ़ अ हेल्दी पर्सन, मान लो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, शेयर्स आइटम लाइक टावल्स विद द पेशेंट. एक पेशेंट है जिसको कोई डिजीज़ है. ठीक है. मैंने उसका अपना टावल उसके साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया. ठीक है. ही एंड शी गेट्स अफेक्टेड. तो मेरे बहुत चांसेस हैं कि मेरे को क्या हो सकता है? डिजीज़ कॉज हो सकती है. कौन कौन सी डिजीज़ कॉज हो सकती है? कॉमन कोल्ड मैंने पहले भी बताया है, चिकन पॉक्स हो सकता है, टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस. ये आर ऐसी कॉमन डिजीजेस हैं जो ईजीली क्या हो जाती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है. इनहेलिंग के थ्रू भी, मतलब मान लो कोई मैंने बताया था ना, एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती हैं एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है. सो नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसका कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? थ्रू इंसेक्ट. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं. हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री करवा सकते हैं. कैसे करवाते हैं? सम डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू देयर बाइट्स. कुछ ऐसी डिजीजेज होती है जो क्या हो जाता है? किसी भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो हमको क्या कर ले? बाइट कर जाए, तो वो क्या कर सकता है? हमारे को डिजीज़ कॉज कर सकता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेरा. कोलेरा क्या है? एक टाइप की डिजीज़ है, हार्मफुल डिजीज़ है. तो वो क्या किससे ट्रांसमिट होती है? थ्रू हाउस फ्लाई से. हाउस फ्लाइज क्या है? कैरियर ऑफ द जर्म्स है. जर्म्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जर्म्स वो
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कैरियर कौन है, कैरियर का मतलब क्या होता है, कौन इसको कैरी करके रख रहा है। तो हाउस फ्लाई वो एक टाइप का इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, इन जर्म्स को कैरी करके रखना है अपनी बॉडी के अंदर। जब ये हमारी बॉडी को आके बाइट करेंगे, ये हाउस फ्लाई हमारी बॉडी को आके बाइट करेगा कहीं पे भी, तो ये क्या कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर वो जर्म्स को ट्रांसमिट कर सकता है, जिसकी वजह से हमको क्या हो सकती है, डिजीज़ कॉज हो सकती है। नाउ द फिफ्थ मेथड इज़ थ्रू कट्स एंड वाउंड्स। ऐसा होता है कि कभी कभी हमको कट लग जाते हैं, कभी हमको वाउंड हो जाता है, ऐसा घाव सा बन जाता है, तो उसके थ्रू कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। कौन कौन से एंटर कर सकते हैं, लाइक टेटनस। टेटनस क्या है, एक टाइप का डिजीज़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को जहाँ पे भी कट लगेगा वहाँ पे एंटर करके हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो दिस पार्ट इज़ कंप्लीटेड, लाइक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में कैसे कैसे एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में कैसे कैसे अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस कॉज करते हैं। Now the whole part that is the harmful microorganism is completed. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो। वेदर अगर कोई आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं है, तो मैं नोट्स की PDF बना के भी आपको शेयर कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस एंड कमेंट इफ़ यू वांट अनदर वीडियोज़ लाइक दीज। थैंक यू।